नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का बड़ा निर्णय, छतरपुर सहित 9 ऐतिहासिक इमारतों में खुलेंगे होटल और म्यूजियम। प्रदेश के कुल 9 पुराने किले, महल और हवेलियां पीपीपी मॉडल पर 90 सालों के लिए लीज पर दी जाएंगी। बिहार में जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी, बिहार बना जाति आधारित जनगणना करने वाला पहला प्रदेश। रिपोर्ट के मुताबिक कुल जनसंख्या का 63% पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग 15.52%, अनुसूचित जाति 19.65% और अनुसूचित जनजाति 1.68% है। राज्य में 82% हिंदू और 18% मुस्लिम जनसंख्या है। देवरिया में भूमि विवाद को लेकर महिला, बच्चों सहित 6 लोगों की गई निर्मम हत्या। इस खूनी संघर्ष में आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल। ये वारदात सोमवार प्रातःकाल की है। देवरिया में भूमि विवाद को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र यादव की हत्या कर दी गई। बदले में दूसरे पक्ष सत्यप्रकाश दुबे सहित उनके परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतकों में पत्नी, बेटियां और बेटा शामिल है। दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 16 लोग किए गए हैं गिरफ्तार। नेपाल की भारत पर आर्थिक निर्भरता को समाप्त करने का चीन कर रहा है अथक प्रयास। नेपाल में शिक्षा और विकास की परियोजनाओं पर चीन कर रहा है अरबों रुपए का निवेश। नेपाल का एक बड़ा धड़ा धार्मिक प्रतिबद्धताओं को खत्म कर साम्यवाद की तानाशाही संस्कृतियों को दे रहा है बढ़ावा। चीन की इस नीति से नेपाल और भारत के संबंधों में पड़ सकती है दरार। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दिए अपने उम्मीदवार, शीघ्र सूची जारी किए जाने की संभावना। शिवराज बोले कि मैंने बदली है राजनीति की परिभाषा। कांग्रेस ने कहा शिवराज को सता रहा है सत्ता खोने का भय। बिहार में जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी होने पर राहुल गांधी ने कहा जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राजनीति छोड़ करवाए जातिगत जनगणना। पीएम मोदी को मिले उपहार की गई नीलामी में कुल 33 करोड़ की धनराशि हुई प्राप्त धनराशि से की जाएगी गंगा की सफाई। ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया अक्टूबर के अंत तक चलने की संभावना है। प्राप्त धनराशि नमामि गंगे परियोजना में की जाएगी दान। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 15 करोड़ के पार। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में करीब 60% बुजुर्ग महसूस करते हैं कि उनके साथ किया जाता है दुर्व्यवहार। 55% ने अनादर, 37% ने मौखिक दुर्व्यवहार, 33% ने उपेक्षा, 24% आर्थिक शोषण और 13% शारीरिक शोषण किए जाने की बात स्वीकार करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत पाकिस्तान के लिए होती जा रही है पूर्ण रूप से चरितार्थ। पाक के बलूचिस्तान प्रांत में जुम्मे की नमाज और 12 वफात के मौके पर किए गए जबरदस्त बम विस्फोट ने यह सिद्ध कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का जो बीज बो रहा था वो अब उसकी स्वयं की फसल हो गई है। इस विस्फोट में 56 लोग मारे गए थे और करीब 200 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। विधानसभा और विधान परिषद में की गई भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने संबंधी आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस करने से किया इनकार। कहा ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके बिना पर जांच संबंधी आदेश वापस किया जा सके। रिव्यू पिटीशन विधान परिषद की तरफ से हाईकोर्ट में की गई थी दाखिल। उत्तर प्रदेश में 50% से अधिक पिछड़ा वर्ग होने का लगाया जा रहा है अनुमान। यह अनुमान वर्ष 2001 में राजनाथ सिंह के कार्यकाल में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह की अध्यक्षता में गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर लगाया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक जनसंख्या में 19.4% यादव और 7.4% पटेल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा इसका निर्णय करेगा कांग्रेस हाईकमान। कनाडा को दिया भारत ने बड़ी चेतावनी। कहा कनाडा अपने 4 राजनयिकों को तत्काल वापस बुला ले। दोनों देशों के बीच हरदीप सिंह निच्चर की हत्या के बाद बढ़ रहा था विवाद। अब तक दोनों देशों के बीच नहीं हो रहे हैं संबंध सामान्य। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना पर कहा है कि क्या सबसे अधिक आबादी वाले हिंदू आगे बढ़कर ले सारा अधिकार। ये बयान उन्होंने कांग्रेस के दिए गए बयान जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की प्रतिक्रिया स्वरूप दिया है। मोदी ने कहा कि उनके लिए गरीबी सबसे बड़ी जनसंख्या है, उन्हीं के हित के लिए किए जा रहे हैं सारे कार्य। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। लखनऊ समेत कई शहरों की बिल्डिंगें हिल गई। 1 घंटे में आए 4 बार भूकंप के झटके। नेपाल रहा भूकंप का केंद्र। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.6 रही।
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को किया तलब। 30 अक्टूबर तक मथुरा कृष्ण जन्मभूमि संबंधित समस्त अभिलेख पेश किए जाने का दिया आदेश। सिक्किम के लोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में भीषण बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ में सेना के 23 जवान लापता हो गए हैं। हालांकि केंद्रीय जल आयोग ने बताया कि तीस्ता नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। खतरा अभी भी बरकरार है। एशियन गेम्स 2023 के 11वें दिन मुक्केबाज लवलीना ने जीता सिल्वर मेडल। भारतीय हॉकी टीम पहुंची फाइनल में। विशेषाधिकार समिति के सामने 10 अक्टूबर को पेश होंगे रमेश बिधूड़ी। दानिश अली पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। केंद्र सरकार की ओर से कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना में मिलने वाली सब्सिडी को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार गरीब लोगों को रियायती दरों पर एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक के लिए देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम। सुल्तान समद।